नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं फ्रीलांसर। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी, जो वक्ता भी हैं, खुल के बोलते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। वजह इस बात को लेकर कि इनको एक कारण का नोटिस मिला और इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे या थोड़ा जो भी अपने राय मशवरा किया होगा अपने दोस्तों मित्रों सलाहकारों से भरसकों से सीधे हाईकमान को इस्तीफा भेज दिया। इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार तिवारी जी, और आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये क्या इतनी मामला कहाँ से शुरू हुआ है? आप तो इतने 40 साल से ज्यादा राजनीति में है और सिर्फ कांग्रेस में ही गए और नेताओं तो नहीं गए। आप चाहते तो सभा में जा सकते थे, आपका घर है। तिवारी जी, लड़ाई विचार और जब विचारधारा की लड़ाई होती है, हम लोग राजीव गांधी जब राजीव गांधी देश की सियासत में शामिल हुए, हम लोग शासन अचानक उनका चले जाना, उसके बाद हमने विचारधारा इटावा जैसे जनपद से मैंने नेशुआई कांग्रेस पर विभिन्न पदों पर मैंने जिम्मेदारी निभाई। कांग्रेस के लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य रहा 20 वर्ष, मगर मन में एक पीड़ा है, और पीड़ा तिवारी ये है कि 4 साल मनान 40 साल 4 साल पहले जो लोग आए जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उनको की पोस्ट पर कौन बैठा? क्या ये राहुल गांधी के साथ धोखा नहीं? क्या ये प्रियंका गांधी के साथ धोखा नहीं? विचार करना होगा ना इस पर। कोई आरोप अगर मेरे ऊपर लगता है, मैं अपनी बात जो एक काफी मैं उसी बात सच सामने आना चाहिए। अगर कोई बात हुई तो गार्जियन को क्या करना? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय को क्या करना चाहिए? कोई आपके परिवार का व्यक्ति अगर कोई गलती करता है या कोई कंप्लेंट आता है तो क्या करना चाहिए? कि उसको फांसी दे, सजा तो ना पड़े। अरे भाई, उस फोटो का सच क्या है? नहीं, पब्लिक ये करना चाहते हैं। पब्लिक को सच है, वो सारी चीजें कभी कभी होती है। मैं सच्चाई से कभी नहीं, और मैं लंबे समय तक मैंने कांग्रेस किया। मैं अभी भी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। मुझे 3 साल से अजय राय ने कोई जिम्मेदारी, जबकि मैं लंबे समय तक पटेल के साथ मैंने काम किया, के साथ काम किया, मैंने रीता बपड़ा के साथ काम किया, मैंने ब्रजलाल कामती के साथ काम किया, हमें प्रसाद जी के साथ लगातार मैंने सारे अध्यक्षों के साथ। मेरे दामन में कोई दाग नहीं। जो लोग आज संशय कर रहे हैं, जो लोग आज इस बात के लिए कर रहे हैं, मैं लेकिन मैं जवाब देता नहीं। मैं तिवारी जी, निश्चित तौर पर अगर मुझसे वार्ता की जाती, प्रेम पूर्वक साधुपूर्ण माहौल में अध्यक्ष अगर बुलाकर बातचीत करता तो निश्चित तौर पर घटना का विवरण होना चाहिए। तो भाई घटना क्यों होती, ये अधिकार होता है और मुझे भी गर्व होता है। शाम के 8 बजे अचानक नोटिस प्राप्त होता है। उस नोटिस पर लिखा कि आप पार्टी विरोधी गतिविधि काम करते हैं। मैंने वो लेटर पढ़ा और अपने कलेजे और सीने से लगाया। मैंने कहा, ये 35 साल कहना कांग्रेस पार्टी मूल रूप से इटावा की जो राजनीति तिवारी जी, वो दौर में मैं आपको आज याद दिलाता हूं। आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रिंट में भी आपका लंबा और उत्तर प्रदेश को बाकायदा घुमा 10 से ज्यादा कांग्रेस के ऊपर मुलायम सिंह जी बड़े कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने, और दर्शन सिंह के खिलाफ तमाम सारे मुकदमे। शीला दीक्षित कन्नौज से सांसद, बलराम सिंह यादव राज्यसभा सदस्य। हम लोगों ने आह्वान किया कि ये गलत है, मुकदमे वापस लिया जाए। और इटावा की कचहरी में
सीधा नीचे सारी फाड़ी गई। बलराम सिंह का पोता राज्यसभा में दिखाया गया कि ये पुलिस। तो जो हम उस समय लाठियां खा रहे थे और जो लोग आज सत्ता की पोस्ट पर बैठे वो मलाई खा रहे। बात विचारधारा की, सजा की नहीं। कोई फोटो वायरल हो गया, कोई नहीं हो गया, उससे नहीं, सवाल पूछने का। और तिवारी जी निश्चित तौर पर जवाब देने के लिए सारे शब्दों हो गया, मगर लड़ाई 40 साल बनाम 4 साल। आज उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद, हाथरस, इटावा, मैनपुर, फरुखाबाद, एटा, कानपुर, कन्नौज, उन्नाव, देवरिया, जितने भी जिले पूरी बात कांग्रेस से आज मुश्किल है, उससे कोई पूछ नहीं, उसका कोई दर्द सुनने वाला नहीं। जैसे मेरा कोई दर्द नहीं सुनेगा तो मैं जाऊंगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूं, आप उससे क्या पूछना चाहते? अशोक जी एक बात की कहना चाहता था, अगर वो फोटो वायरल नहीं होती तब भी क्या आप अपने नेतृत्व से ये सवाल करते? वो तो क्योंकि आपको नोटिस इश्यू हो जवाब तो आपके अंदर की पीड़ा निकल गया। नहीं, मैं दूसरा ऐसे वाकई में मैं बात करता हूँ। आपको पहले से बात नहीं यहाँ ठीक नहीं चल रहा है, चल रहा है। मुझे एक बात आप आदरणीय अटल जी अध्यक्ष थे, अभी बहुबा गए थे, अभी वो अस्वस्थ देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दीर्घायु होने की। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ बात अजय राय जी कहते हुए, तो उनका जो वक्तव्य है कि एआई द्वारा चाहते तो आप ये बयान दे सकते थे नहीं, एआई द्वारा नहीं, आपको तो अल्लाह उसी बात को मुझे मौका तो दिया जाता। इतनी तेज तो सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट में पीआई जाके रोकती है, हाई कोर्ट में पीआई जाके रोकती है, एफआईआर होने में जांच अधिकारी मुक्त होता है, तब मुकदमा कायम। इन्होंने तो मुकदमा कायम करके तो सीधे खिला और आपकी वास्तविक पीड़ा ये है कि कारण बताओ नोटिस के साथ ही सस्पेंड नहीं कर देंगे। नहीं, आपका जवाब देने का मौका नहीं मिला। नहीं, सस्पेंड नहीं किया, कारण बताओ नोटिस में 7 दिन पहले तो कमेटी, एक सदस्य कमेटी कई तिवारी जी आपके अधिकार है। कांग्रेस में अनुशासन समिति एक सदस्य आप बताइए, तो ये कौन सी कमेटी? ये कौन सी कमेटी? इस पर सवाल कैसे और क्यों ये सवाल बनता है। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता पूछ रहा है कि आखिर एक सदस्य आज 1.5 साल तक कांग्रेस कमेटी नहीं, जब कमेटी भंग तो नोटिस का क्या? चुनाव फिर पे आ गए, सारी पार्टियों ने अपनी बूथ लेवल की कमेटियां चुनाव आयोग में शामिल कर दी है। चुनाव में सिरे ने क्या कांग्रेस की भी बूथ लेवल कमेटी नहीं, ये सवाल का जवाब तो आपको अजय दे पाएंगे, जो लंबे समय तक उस संगठन मैंने तो कुछ जिम्मेदारी नहीं। आपने जो खड़गे जी को पत्र लिखा है, ये सब पीड़ा व्यक्त की है, क्या आपने ये सब सारी बातें उसमें भी पीड़ा व्यक्त की है? नहीं, मैं बिल्कुल, मैंने एक पत्र लिखा खड़गे जी को कि मेरे ऊपर ये मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है, मैं नोटिस से बहुत दुखी हूँ, मन बहुत पीड़ा हुआ और आज मैंने पत्र को लिख के भेज दिया और आज तक मिला है। और मैंने जो इंचार्ज हैं गौतम जी ने दे दिया, कोई जवाब मुझे नहीं मिला है और मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं जवाब भी दूंगा आगे चल के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है क्या राजीव गांधी की आत्मा हो रही, इंदिरा गांधी की आत्मा निश्चित तौर पर जो देश के लिए शहीद हो, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, आज कांग्रेस का नीला झंडा हो गया, तिरंगा झंडा गायब हो गया। ये तो लड़ाई हुई कि भाई 4 साल बनाम 40 साल। कांग्रेस में आयातित नेता होता आ रहे हैं। नहीं, अगर आप भी जाति परिषद की कभी राजनीति करते हैं देखिए वो तो बेसमझ से एक संस्थान से जुड़े भी रहे हैं और तमाम प्रिंट मीडिया में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो मीडिया में आपने बहुत लिखा है। और हम उस समय स्टूडेंट मूवमेंट में काम करते थे तो आप सब बोल भाई दादा हमारी ये खबर लिख दो। तो उस समय और आज के समय में थोड़ा परिवर्तन आया है। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का, मैं किसी के खिलाफ, मेरा नेचर कोई दो जो राम रचा सीता जी पर भी आरोप है, 14 साल की सब प्रारंभ तय था।
कि राष्ट्र गलत हो गया, ठीक है। अशोक भाई अगर अगर कोई बात है तो आप एक संस्थान चला और आपका कर्मचारी के बारे में कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या करते हैं? उसको नोटिस दे, मतलब आप उसके मुकदमा लिखवा भी जाते, अरे भाई पहले पूछेंगे उससे। हाँ, तो ये तो लड़ा भी लड़ा भाई, देश के प्रधानमंत्री दीर्घायु की कामना कर रहे, फिर आप ये कहते, मैं भी कह सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ? क्या मेरे अंदर उम्र जवान नहीं है? मेरे पास शब्द नहीं, मगर मेरी निष्ठा 35 साल लगभग 40 साल पुरानी थी, एक्टिव रहा से वार्ड अध्यक्ष शुरू करने वाला व्यक्ति, वार्ड अध्यक्ष इटावा में चौगुजी वार्ड, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे राजकिशोर तिवारी, हाँ वो भी तिवारी, उन्होंने मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया। चौगुजी वार्ड से मैं जब अध्यक्ष बना तो मीटिंगों में जाता था, थोड़ा सा एक्टिव पर्सन थी, स्टूडेंट मूवमेंट में काम करने का शौक था। एसपी गोस्वामी देश अध्यक्ष थे, रोज लगातार काम किया। मैं इटावा में सूबे के जिला अध्यक्ष रहा, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई। आरपीएस इम्तियाज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैंने उनके साथ भी प्रवक्ता महामंत्री की भूमिका निभाई। एसपी गोस्वामी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके साथ भूमिका लंबे समय कार्यकाल करने के बाद एसपी गोस्वामी आज दुनिया में नहीं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, नहीं, मैं पूरा जवाब दे, उन लोगों को मौके से उन्होंने कौन सा गलत काम कर दिया तो आज से दुनिया में नहीं, मगर आज उनके बनाए हुए नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ तो स्वयं प्रकाश गोस्वामी को लेकर। एकदम सही बात है। ये बताइए किस चीज का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, आप इन केस में आपकी सुनवाई नहीं होती है, देखिए ना, तो आपका अगला स्टेप क्या? तिवारी उसमें कांग्रेस के बहुत ऐसे नेता लोग हैं जो आज कांग्रेस में नहीं है, दूसरी पार्टियों में अच्छी पोजीशन में। नहीं, देखिए मैं हाईकमान के आदेश का इंतजार कर रहा हूँ और तिवारी जी निश्चित तौर पर जब कोई निर्णय होता है तो वो सार्वजनिक होता है, वो चोरी छुपके नहीं हो सकता। गांव में पुरानी कहावत है, मुठ्ठी चोरी नवरे डोरे नहीं, वो देखता है। तो जब होगा तो देखेगा। आप भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे जब मैं कुछ बड़ा निर्णय करूंगा या काम करने की घोषणा करूंगा, चूंकि मैं घर तो बैठने वाला हूँ, मैंने इतनी सारे काम किए, मैं सामाजिक जीवन में जिया और जिम्मेदारी निभाई, आज भी काम करूँ, आज लोगों के बीच में जाते हैं, जनता की आवाज उठाते, जनता के लिए काम करते, मगर सवाल यही ठहर जाता है कि आरोप लगाने से पहले जो साथी आप शायद लिख रहे हैं या बता रहे हैं, वो उस दौर में हम अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ाने गए थे, राजीव गांधी के, हम छोटे थे और एसपी गोस्वामी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जनक थे। हम इटावा से कहा गए इलाहाबाद, दरअसल से जब आंदोलन हुआ तो हम जेल में गए, तब लोग सत्ता की मनाई खा गए, लोग कांग्रेस में नहीं खा समाने की कांग्रेस। आज पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे वो बलिया की बात, चाहे इलाहाबाद की बात, नए लोगों को आना कांग्रेस में अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए, जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, मगर जो अनुभव हुए कांग्रेस कीमत पर नहीं, सही मतलब अनुभव के आधार पर भी कोई भी विभाग, सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान, या आपको शुरुआत पत्रकारिता की तो ब्यूरो चीफ कैसे बने आप? पहले समाज तमाम सारे लोग मशहूर त्रिपाठी जी जागरण के बड़े पत्रकार है, जागरण की हेडलाइन देखते हैं, वो भी कांग्रेस कवर करते थे, तब मैं कांग्रेस में पत्रकार, तब वो लिखते थे और मैं वो बाकी आया दिन जब मुझे आरपीएन सिंह ने प्रवक्ता बनाया कांग्रेस में, तो वरिष्ठ पत्रकार को एक अखबार में लिखा सत्ता की गलियां, तब मुलायम की भाषा वो लिखी कांग्रेस। तो सवाल आरोप और देखिए कलमकार की कलम नहीं हो जा सकती, वो पत्रकार है, कलम अपनी लिखता है। मैं एक बात जानता हूँ कि आप चूंकि इटावा से आते हैं और छात्र राजनीति से ही राजनीति में है और शुरू से ही कांग्रेस के जागरूक हैं, एक समय ऐसा था जब यहाँ पे लोग समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तो मात्र इटावा का होने के नाते आपको फायदा मिल सकता था, लेकिन आप नहीं गए या नहीं उसमें तो कैसे ज्यादा नहीं मिल सकता। तिवारी जी, कांग्रेस को ऐसे लोग अब ढूंढे ही नहीं मिलेंगे अगर आप कांग्रेस में नहीं करते, क्या मानते हैं आप? एक नाम बहुत सारे लोग उनकी पीड़ा समझता हूँ, उससे लगातार हजार नाम नहीं मानने का,
जिस दिन मैंने रिजाइन किया था मेरे पास 1,000 हॉटलाइन थी और 7 लोगों से बात एक जगह पे इतना लोगों ने मुझे जिसको पता चला मुझे ये गलत हुआ पूछना चाहिए बात नहीं चाहिए सबकी आज भी तमाम सारे कार्यकर्ता पूछता है मुझे फोन करके कि आपकी बात नहीं हो रही क्यों नहीं हो रही है और क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई आप निकाल दो आप फांसी दे दो हम कहा मना कर रहे आप सजा दो सजा मेरे विचारों को आप तो नहीं रोक सकते मेरे गले में फांसी का फंदा ले दोगे तब भी मैं वंदे मातरम कहूंगा। मैं अगर प्रधानमंत्री की तारीफ करूं तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। अगर योगी जी अच्छा काम करते हैं तो मुझे तारीफ करनी चाहिए और योगी जी अच्छा काम नहीं करेंगे तो मैं रोज रोज बोल सकता हूँ। तो बात विचार पहले हम उस जमाने कांग्रेसी है उस जमाने के लोग हैं हमने 3 दौर देखे सत्ता और पक्ष में बच्चे आपस में बैठ के बात नहीं करते अच्छे मुद्दों पर चर्चा नहीं। आज क्या है आज कटुता की राजनीति दुश्मनी के भाव है दुश्मनी मैं तो विवाद करता हूँ जब अगर मोदी सरकार अच्छे काम करेगी तो तारीफ होनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री अगर अच्छा काम करेंगे तो तारीफ होनी चाहिए मगर सवाल यही ठहर जाता तारीफ करने से कोई विचारधारा तो नहीं बदल भाई। अगर अनिल तिवारी का कोई अच्छा लेख आ गया तो मुझे क्या करना चाहिए मैं फोन करूंगा मैसेज करूंगा पंडित जी आज बहुत अच्छा लेख पढ़ा मजा आ गया यही विचार और ये संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही खत्म हो आप लोग कटका की भावनाएं से मेरे कांग्रेस के जो परिवार के लोग थे जिनके साथ मैं बड़ा हुआ बचपन में था वो मेरे खिलाफ थे मुझे मैं कभी जवाब नहीं देता मुझे लगता है कि पता ही नहीं वो दौर ही नहीं देख रहा है। सही बात है वो दौर ही नहीं देख रहा है वो मालूम नहीं है कि कब राजनीति शुरू होती है। आज वो बच्चे हैं जो फिर देख रहे ठीक है अच्छी बात मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ जो विचारधारा से नहीं मैच करते हैं जो नहीं लिखते ठीक है जब कोई विचारधारा है और निश्चित तौर पर तिवारी जी कोई निर्णय होगा तो आपको नहीं इसमें एक बात मैं जोड़ दूं कि पहले हम जो खबर किया करते थे कई बार पक्ष को अच्छा नहीं लगता था ठीक बात है लेकिन वो नेता या वो मंत्री जो है और कोई दुश्मनी के भाव नहीं बात ये दौर नहीं था भाई आपको बुराई लगाने पड़ने कोई गलती हो गई है आप बताइए सुधार आ जाएगा शुरू ये कल्चर हुआ क्या हो रहा है एक्चुअली यादव रहे राजनाथ सिंह जी रहे दिशा में काम करेंगे अच्छे काम करेंगे तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए और मुख्यमंत्री एक नहीं होता मैं गर्व से कहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री है ना संवैधानिक सबक व्यक्ति कोई अकेले मुख्यमंत्री नहीं है भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है वो सबके मुख्यमंत्री मंत्री सबका होता है संवैधानिक सबक देता मगर आप इस दौर में अगर आप खबर लिख देते हैं बड़ी बात लास्ट में चलते चलते फिर वही सवाल जहां से शुरू किया था मैंने क्या है वो जो वायरल हुआ उसके पीछे एक्चुअली में क्या है नहीं सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नहीं मैं जो कितना बात हुए करते हैं आने वाला समय तय करेगा तिवारी जी और निश्चित मैं आपकी पत्रकारिता को मैंने लंबे समय से देखा आपको साधुवाद और आपके दर्शकों को भी साधुवाद निश्चित तौर पर निर्णय जब करूंगा वापस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नमस्कार। अशोक सिंह जी बंधे हुए नेता है और इतनी आसानी से जो है जनता सवालों का जवाब नहीं देते हैं इसमें कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए क्योंकि आप कांग्रेस की विचारधारा के हैं अपनी राजनीति में है जब भी कहीं केंद्रीय नेतृत्व से कुछ आएगा मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझेंगे। दर्शकों कैसा लगा हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करके बताइएगा लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।